नमस्कार, ब्लिसफुल लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बुरे लोग, बुरी घटनाएं जो हर किसी के जीवन में होता ही। ये सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी को इसमें से पसार होना पड़ता है, लेकिन जो वो वक्त होता है वो इतना बुरा होता है कि हमें लगता है कि हाँ, काश हमें कोई ऐसा इजी रास्ता मिल जाए जिससे हम इस सिचुएशन में अच्छे से बाहर निकल पाए। और इसीलिए हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। आप जैसे इस वीडियो तक पहुँचे हैं, मैं भी कभी ऐसे वीडियो ढूंढ रही थी। मेरे जीवन में भी ऐसा समय था और आज ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ रास्ता मिला कि जिससे मैं बहुत जल्दी से इसमें से बाहर निकली। तो मुझे लगता है कि मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, कि आपको हेल्प करना चाहिए। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में अगर बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, पहले तो हमें इस सिचुएशन में जब हम होते हैं या बुरे लोगों के साथ रहते हैं, जो या घर में हो या फिर ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, ऐसे लोग के साथ रहना पड़ता है। अगर हमारी सिचुएशन ही ऐसी है या फिर भूतकाल में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जो इन लोगों के वजह से हमारे जीवन में बहुत दुख या परेशानी से हमें गुजरना पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में होती क्यों हैं, पहले तो इसका कारण जानना पड़ेगा। क्यों? कारण नहीं जानेंगे तो उसमें से कभी बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि रीज़न तो जानना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों है। क्योंकि बुद्धि पूरा दिन हमें परेशान करती रहती है, वही चीज़ें याद दिलाकर खुद को ही दुखी करने का ट्राई करती रहती है। तो उसको शांत करना है पहले, इसीलिए रीज़न जानना है। तो स्पिरिचुअली देखें तो रीज़न फर्स्ट यही है कि हमारा कार्मिक अकाउंट होता है किसी के साथ, तो वही हमारा पूरा करने का होता है। ये स्पिरिचुअली वे है। इसको इसलिए जानना है कि ये जानेंगे ना तो हमारी बुद्धि बहुत शोर करके हमें परेशान कर रही है ना, वो शांत हो जाएगी। फिर अभी शांत करने के लिए ये हमें सोचना ही पड़ेगा कि ऐसे लोग हमारे जीवन में ही क्यों आए, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में ही क्यों हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं। तो ठीक है, हमारा कार्मिक अकाउंट था, बस इतना समझ लेने का है। फिर उसको रिलीज कर दो। आप रिलीज कैसे करना है? रिलीज इस तरह से करना है कि हमारी बुद्धि यहाँ पे हमारा जो आज्ञा चक्र है, ठीक है, जो अगर नेगेटिव इंसान को यहाँ बिठा लिया ना तो पूरा दिन उसी के विचार आएंगे और पूरा ज्ञान हमारा ब्लॉक हो जाएगा। हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा उसके सिवाय, वो घटना के सिवाय। अगर किसी ने बोल दिया होगा एक सेंटेंस तो वो सेंटेंस के सिवाय पूरा दिन हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। मतलब यहाँ ब्लॉकेज हो गया। हमें सबसे पहले यहाँ का ब्लॉकेज क्लियर करना है। यहाँ ब्लॉकेज क्लियर करेंगे ना तभी बुद्धि सच्चा अच्छा कुछ सोच सकेगी, हम ज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले जिसको भी आप याद करें उनको बिठाओ और बोल दो, हमारा जो भी राग है या द्वेष है हमारे साथ, मोह, उनके साथ मोह होगा या द्वेष का रिलेशन, हम आपको मुक्त कर रहे हैं। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आप सुखी रहो और मैं भी सुखी हूँ, मैं आप भी मुक्त हो और मैं भी मुक्त हूँ। सिर्फ ये एक सेंटेंस बोल दोगे तो समझ लेना अभी वीडियो स्टार्ट है और आपने बोल दिया, आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। ट्राई करना है तो कर दीजिए, ठीक है। आप खुद भी मुक्त हो और मैंने आपको भी मुक्त कर दिया, ठीक है। अभी हमारे ग्रोथ के बारे में सोचना है तो ये फर्स्ट स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं ले पाए तो हमारी जर्नी अगर आगे बढ़ ही नहीं सकती। पहले फिर उनको मुक्त करने के बाद अब हमारी जो भी एनर्जी कम हो गई है अब हमें उसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे वैसे 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 हमारी एनर्जी घटती जाती है। फिर पहले मेंटली तौर पे घटेगी, फिर उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे होगा, फिर शरीर में बीमारियां आएगी। ऐसे ही बस चलता रहेगा, उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे, नीचे 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 गिरते ही जाते हैं। तो पहले ये स्टेप करना है। उसके बाद अफर्मेशन का प्रोसेस करना है। क्या अफर्मेशन प्रोसेस करना है? कि हमें हर रोज यही अपने को याद दिलाना है कि हम शक्ति स्वरूप आत्मा है, हम शक्तिशाली आत्मा है, हम शक्तिशाली आत्मा है, हम शक्तिशाली आत्मा है। ये एक सेंटेंस मिरर के सामने भी बोलो, आकाश के सामने देख के जोर पे भी बोलो, टेरेस पे जाके भी बोलो, बस मन में भी बोलो। ये एक सेंटेंस बोलते जाना है। इससे क्या होगा, हमारा चित्त जो बाहर घूम रहा है ना वो नहीं घूमेगा, इंटरनल आ जाएगा, अपनी आत्मा पे आ जाएगा और शक्ति पुंज वहाँ पे ही है, ठीक है। तो वहाँ से हम शक्ति लेने लगेंगे। अब
दूसरे लोग तो हमारे जीवन में ग्रोथ करने से रहे, ये इतना ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है तो हमारा पूरा ग्रोथ रुक सा जाता है। मतलब कि जीवन की सब खुशियां ही चली जाती हैं। कैसे जीवन हम जी रहे हैं, जैसे मजबूरी में जी रहे हैं, ऐसा जीवन हो जाता है। तो अब हमारे जीवन को नया रास्ता भी देना है, तो पहले ये सोचना है, ये एक मौका है जिससे मुझे मेरा जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जब मैं ऐसे दौर में थी तब एक सेंटेंस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, वो आपको बताना चाहूँगी कि एक महापुरुष कह के गए हैं कि जब आपके जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा हो, कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, तब आपके जीवन का श्रेष्ठ समय है खुद को इम्प्रूव करने का। वो आप समझ लिए, ये समय आ गया है अब खुद पे ध्यान देने का। किस तरह से ध्यान देंगे कि हमें कुछ भी स्किल इम्प्रूव करना है, हमारा प्रोफेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, हमारी हॉबी हो सकती है। हाँ, खुद के साथ टाइम बिताना है, खुद को प्यार करना है, खुद से बातें करनी है। दूसरों के बारे में सोच सोच के कितना लाइफ का टाइम हमने दूसरों के पीछे गवा दिया है, वो टाइम अब हमें खुद को देना है, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए उसको यूज़ करना है। अब आप सोचिए, अगर आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी हो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने अलग, आपको कुछ तो हॉबी होगी वो कीजिए। कुकिंग का है, पेंटिंग का है, डांसिंग है, म्यूज़िक सुनिए। खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद को खुश रखने का प्रयास कीजिए। ओपन जगह पे जाइए, बिना चप्पल के लॉन पे चलिए, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस होने लगे और आपका ऑरा खुले। क्योंकि ज़्यादातर समय ऐसा होता है जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हम क्या करते हैं पता है, हम एक कमरे में रहते हैं, एक ज़्यादा बाहर निकलना हमें पसंद नहीं, ज़्यादा लोगों से मिलना हमें पसंद नहीं, और धीरे धीरे ऐसा करके करके काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि उनको डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो वो ना हो इसलिए हमें पहले खुद को बाहर ऐसे खुले में ले जाना है, अकेले टहलना है। ठीक है, ये करने से आपका पर्सनल इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। आप अपने साथ टाइम व्यतीत करेंगे और आपको पता लगेगा कि हमारी कमजोरी कहाँ है, और वो कमजोरी को धीरे ठीक करते करते आप देखना, एक दिन आप अपनी एक कमजोरी ठीक करेंगे, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ज्ञान बढ़ने लगेगा। और आप थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे, अगर आप पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो और लुकिंग पे काम कर रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद आप में बहुत इम्प्रूवमेंट लगेगा। और आपका चित्त जो नेगेटिव सोचते रहता था कंटिन्यूस, उसकी वजह आपका अब दिमाग कहीं और लग रहा है, उसको डाइवर्ट कर दिया आपने। ठीक है, और वो भी बहुत पॉजिटिव जगह पे डाइवर्ट किया, और वो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट करेगा, इस तरह से डाइवर्ट किया। ठीक है, ये एक करना है। योग और मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छे दोस्त हों तो उनसे आप मिलिए तो भी आपके चक्र बहुत ये ओपन होंगे। हाँ, लेकिन ये एक खराब समय में हो तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये भी मैंने उसी महापुरुष से सुना है कि जब दुखी हो ना तो हर किसी से दुख की बात मत कीजिए। क्यों? अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे ना तो 90 लोग ऐसे होंगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके दुख से। बाकी के जो लोग होंगे उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो हंसेंगे आपके दुख पे। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके दुख को बढ़ाए, जो बढ़ा रहे हैं उनके साथ मिल के आपकी बातें करेंगे, आपको नीचा गिराएंगे और दुखी करने की ट्राई करेंगे। ऐसा हो सकता है 1% 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जेन्युइनली कि हाँ उनके आपके दुख से उनको कुछ तकलीफ हो रही है। तो पहले जानिए, ऐसे लोगों से ही बात कीजिए, वरना मत कीजिए किसी से। खुद को ही कोयले में से हीरा बना देना है, खुद को ही हीरे की तरह तराशना है। समझ लेना है कि परमात्मा चाहते हैं कि मैं मेरे जीवन का मूल्य समझूं और मेरे जीवन को रोके बर्बाद नहीं करना है। मैं हीरा जैसा जीवन जीऊंगा और मैं हक से जीऊंगा।
किसी और पे ये नहीं रखना है कि कोई मेरा दुख दूर करेगा और मैं फिर हैप्पी होऊंगा। नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं होगा जो आपको दुखी कर रहे हैं वो दुखी हो जाएंगे। वो उनके कर्म है, उनको उनके कर्म के साथ छोड़ दीजिए। हमारा कर्म का भुगतान करना है और उसमें से हमें जल्दी बाहर निकल जाना है, बस इतना ही सोचिए। फिर हमारे चित्त को स्ट्रॉन्ग 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 पॉजिटिविटी डिविनिटी के साथ जोड़ना है। और ये एक योग की ऐसी मेथड है जिसके करने से हर कोई बहुत आसानी से इसमें से बाहर निकल जाता है। ये एक मेथड ऐसी है जो चमत्कार क्रिएट कर देती है। मैंने मेरी लाइफ में देखा, ये एक चीज़ चमत्कार कर सकती है, वही बता रही हूँ। आप जिस भी गुरु या परमात्मा पे श्रद्धा रखते हो उनको संपूर्ण समर्पित हो जाइए। ये बात यही है जो भगवत गीता में बताई गई है। लास्ट में भक्ति योग सिखाया कृष्ण जी ने, ध्यान योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, सब कुछ सिखा दिया। फिर लास्ट के अध्याय में अर्जुन को बता दिया तू सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। ये करने से क्या होता है, हमारा एक तो ईगो डाइल्यूट हो जाता है कि हमारा अगर कोई परसेंट अहंकार हुआ ना कि हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ सिर्फ ऑरा के बारे में सुना था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हाँ नेगेटिव ऑरा क्या होता है, उसका इफेक्ट हर चीज़ पे कैसे होता है, वो मैंने प्रैक्टिकली फिर मैंने उस समय में सीखा। तो हमें कुछ बहुत सीखने को भी मिलता है ऐसे इंसानों से, ऐसी घटनाओं से। इस तरह से पॉजिटिव वे में भी हम ले सकते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ और सुखी बना सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और हर दिन कुछ नया सीखते रहेंगे ना तो बहुत मज़े के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं और श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं, पहले से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं अगर अपनी ये थॉट प्रोसेस रखेंगे तो। मुझे लगता है आपको ये वीडियो यूज़फुल ज़रूर होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और कुछ ऐसी जानकारी मेरे पास है तो दे सकती हूँ। नमस्ते।